अस्सलाम वालेकुम। हाइमो 9 क्या है आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज की वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अगर आप एक ऐसा बंदा है जो इंतजार कर रहा है कि हाइमो 9 आएगा तो मैंने वो परचेज करनी है, तो वो बहुत ज्यादा फायदे में रह जाएगा। क्यों फायदे में रह जाएगा, आज की वीडियो में क्विकली तौर पर मैं आपको जल्दी से वीडियो शुरू करके और ये बताता हूं और समझाता हूं, और आप लोगों की बड़ी फायदे की बात है। सबसे पहले तो जनाब, जो जिनको या इसके अलावा कैनेडियन या दीगर ब्रांड जो भी चल रहे हैं मार्केट में, उनकी एफिशिएंसी की बात करें तो वो 21% से लेके 23% तक आके कहीं ना कहीं रुक जाती है। 23.10, 23.14 तक आके वो रुक जाती है। हाइमो 9 जो है, जो कि अब लॉन्च होना है अभी दुनिया में और कहां कहां लग चुका है ये भी मैं आपको बताता हूं। हाइमो 9 जो है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो लॉन्जी क्लेम कर रहा है 24.43, यानी कि 24.5% के साथ इसकी एफिशिएंसी दुनिया में सबसे ज्यादा टॉप पे होगी। अच्छा जी, हाइमो 9 पे भरोसा क्यों किया जाए? देखिए, लॉन्जी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में, चाइना की, और ये दुनिया में तकरीबन 25 से 30% का शेयर इस कंपनी का दुनिया के सोलर की पावर में। एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा क्लेम है। और ये कंपनी नंबर 1 पे रहती है या नंबर 2 पे रहती है, सबसे बड़ी बात ये। अगर एक नई कंपनी की जानिब से क्लेम किया जा रहा होता तो हमें समझ आती कि जी शायद ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन जब हाइमो 9 लॉन्जी की जानिब से जो तमाम की तमाम जो क्लेम किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा क्लेम है। इसके बाद क्या चीज है? अच्छा जी, हाइमो 9 में सबसे अच्छी चीज क्या हो रही है कि 660 वॉट तक के बड़े पैनल आपको देखने को मिलेंगे। जिनकी छतें छोटी हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा पैनल लगाने पड़ते हैं, अपना जाल जो अपलिफ्ट करके बनाते हैं वो बड़ा बनाना पड़ता है, उनके पास स्पेस कम है, उनके लिए भी बड़ा फायदा है। 660 वॉट तक के बड़े पैनल, यानी कि 60 फुट लंबे और तकरीबन 4 फुट चौड़े जो पैनल है हाइमो 9 के, वो मार्केट में आने वाले हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान समेत। अच्छा जी, ये इसके बाद क्या चीज है? इसके साथ ये है कि जो लॉन्जी के अलावा जिनको है, दीगर कंपनियां हैं, इवन लॉन्जी के भी जो पुराने पैनल हैं, हाइमो 5 है, हाइमो 6 है, वो जब 3 साल गुजार लेते हैं तो वो 1.5%, फिर उसके बाद 1.5%, 5-6 साल में वो अपनी एफिशिएंसी को 5% कहीं ना कहीं गिरा देते हैं। वो खो देते हैं, वो एफिशिएंसी चल चल के, मतलब वो खो देते हैं। कंपनी ने हाइमो 9 का जो क्लेम किया है, 12 साल वारंटी क्लेम किया उन्होंने इसकी, और 25 साल इसकी लाइफ क्लेम की है, बकौल कंपनी के कि ये ऐसा सोलर पैनल है जो ओवर द ईयर, मतलब ये चलता रहेगा और अपनी एफिशिएंसी नहीं गिराएगा। ये दुनिया का वाहिद पैनल होगा जो अपनी एफिशिएंसी 0.026 के मुताबिक गिराएगा, यानी कि 5 साल बाद कहीं जाके शायद 1% की एफिशिएंसी इसकी गिरेगी। ये एक बहुत बड़ा क्लेम है। सबसे बड़ा क्लेम लोगों को लग रहा है कि 24.5% जो इसकी एफिशिएंसी है वो सबसे बड़ा क्लेम है। नहीं, मेरे नजदीक जो सबसे बड़ा इसका क्लेम है वो ओवर द ईयर एफिशिएंसी को कम ना करना है, क्योंकि ऐसे बहुत से पायनियर्स लोग हैं पाकिस्तान में जिन्हें सोलर पैनल लगवाए हुए 10 साल और 12 साल भी हो गए हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं यार हमने पी टाइप लगवाया था, अब इसकी एफिशिएंसी इतनी कम हो गई है, हमें ये जो सिस्टम है अपने ऊपर बोझ लगने लग गया है। देखिए, 5-5 साल बाद, 2-2 साल बाद 1.5% जब एफिशिएंसी कम होती है तो आप अंदाजा लगा लें, किसी का 5 किलोवाट का सेटअप है, वो 600 यूनिट बना रहा है या 650, और वो एकदम से 300-350 यूनिट बनाने लगे, तो उसको तो कोई मजेदारी नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वो 10 साल बाद कहेगा यार इसको उतार के मैं फेंक देता हूं। लेकिन फिर एक क्लेम आ जाता है मार्केट में कि ये हाइमो 9 है और ये जनाबे वाला ओवर द ईयर अपनी एफिशिएंसी नहीं गिराएगी, वर्ल्ड का बेस्ट पैनल है। तो ये वाला जो फीचर है ये बहुत बड़ा फीचर है। अच्छा जी, इसके बाद क्या सूरत हाल है? चाइना में तो लग रहा है टेस्टिंग भी हो रही है, कुछ कंपनियों को, कुछ जो उनके जो डीलर्स हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो उनके वेंडर्स होते हैं, उन्होंने दिया, वो टेस्ट भी कर रहे हैं, चला भी रहे हैं, खासे खुश हैं। और दूसरे नंबर पे फ्रांस को सबसे पहले ये बुकिंग दी गई थी, एक उनका पावर प्लांट था सोलर का, उन्होंने वहां पे लगाना था, तो उसको जो है ये पिच की लॉन्जी कंपनी ने कि आप ये लगाएं हाइमो 9 तो ये फायदेमंद होगा। वहां पे तकरीबन आधा प्लांट मुकम्मल हो चुका है और आधे का काम रह गया है, और उसकी एफिशिएंसी खासी बेहतर आ रही है। अब जो हाइमो 9 लॉन्च होने लगा है वो सितंबर के एंड में पूरी दुनिया के लिए लॉन्च होने लगा है। पाकिस्तान में ये पैनल अक्टूबर के एंड में या नवंबर के शुरू में आ जाएगा। अगर आप एक ऐसा बंदा है जनाबे वाला जो कहते हैं कि नहीं यार अभी मैंने वेट करना है और सोलर पैनल की कीमतें कम हो रही हैं मुसलसल, तो मैं हाइमो 9 ही लगाऊंगा, तो वो बहुत फायदे में रहेगा, नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि ये लॉन्जी का क्लेम है। इसके बाद हाइमो 9 की कीमत क्या होगी? अब आप देख रहे हैं इस वक्त जो हाइमो 5 है वो 31 रुपए पर वॉट, हाइमो 6 जो है वो 32 रुपए, और हाइमो 7 33 रुपए पर वॉट है। आज से 2 महीने बाद जो हमें नजर आ रहा है, कीमतें शायद 28-27 रुपए पर वॉट तक आ जाएंगी, जो मुझे पर्सनली तौर पे नजर आ रहा है। फिर हाइमो 9 की कीमत क्या होगी? कंपनी के जराये से जो हमें पता लगा है, जो पाकिस्तान के कंट्री हेड्स हैं या दीगर जो लोग हैं जिनसे हमारी बात हो रही है,
उनका यही क्लेम है कि जैसे हाइमो 6 थी मार्केट में, जब हाइमो 7 आई तो हाइमो 7 का रेट 3 रुपए पर वॉट ज्यादा था। अब हाइमो 9 जब आने लगी है तो वो मैक्सिमम 4 रुपए पर वॉट ज्यादा हो सकता है। ये एक मैं मैक्सिमम आपको बता रहा हूं, वैसे 3 रुपए ही होगा या 2 रुपए होगा। अगर उस वक्त 2 महीने बाद, अभी अगर 31-32 रुपए पर वॉट है और 2 महीने बाद 30-27 भी हुए तो आपको हाइमो 9 जो है वो 31-32 रुपए पर वॉट मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक अच्छी सोलर प्लेट आपको 31-32 रुपए पर वॉट मिल जाएगी, जिसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा है, ओवर द ईयर भी चलेगी, साइज भी अच्छा है, 660 वॉट का पैनल भी देखने को मिल जाएगा और क्लेम्स भी बड़े बड़े हैं। तो ये इसकी सिनेरियो बन रहा है कीमत के हवाले से। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको बताने में कामयाब हुआ हूंगा। मजीद अगर मैं आपको बताऊं, आपका 10 किलो वॉट का सेटअप है, आपका सिस्टम 1200 यूनिट जनरेट कर रहा है और आप एक ऐसा बंदा है जिन्होंने ऑन ग्रिड जो है वो ग्रिड फीडिंग करवा रहे हैं और अपने यूनिट बना के वापडा को भी बेच रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो आपका अगर आपने लॉन्जी के दूसरे पैनल लगाए हुए हैं, जिनको लगाया हुआ है, कैनेडियन लगाया हुआ है, कोई और प्लेट्स लगाई हुई है जो 22 की एफिशिएंसी से 22.5 की एफिशिएंसी से वर्क कर रही है, और एफिशिएंसी जब सूरज ढंगी कट ऑफ भी होती है तो बड़ी बात होती है। फिर अगर वो 5 साल पुराना आपके पैनल लगे हुए हैं, 4 साल लगे हुए हैं, वो अपना एक कट कर रहे हैं, एफिशिएंसी का कट भी हर साल लगता जा रहा है, वो भी एक बात है। अगर आपके फर्ज कर लेते हैं 1200 यूनिट बन रहे हैं 10 किलो वॉट से, तो हाइमो 9 आपके वही 150 या 200 यूनिट ज्यादा बनाएगा। और ये जो खासतौर पे टेस्ट हुए चाइना में और फ्रांस में, खास तौर पे अगर आपका कैनेडियन का, जिनको का, लॉन्जी हाइमो 6 का 1 मेगावाट का सिस्टम है, तो हाइमो 9 का सिस्टम, अगर वो 1 मेगावाट बिजली बना रहे हैं तो हाइमो 9 का सिस्टम 1.1 मेगावाट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। एक जो मेगावाट है वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा होगा। 1 मेगावाट में आपको पता है 0.1 के कितना फर्क, 1 मेगावाट में कितने होते हैं? 1 मेगावाट में 10 लाख वॉट होते हैं, और हाइमो 9 जो है वो 1% ज्यादा होगा उसमें। तो आप जैसे जैसे सिस्टम बड़ा करते जाएंगे एफिशिएंसी इंप्रूव होती जाएगी। तो ये है जनाब हाइमो 9। बहुत से दोस्त मैसेज कर रहे थे जरा डिटेल से कुछ बताएं, तो अभी तक यही डिटेल है जनाब वाला। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।